नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मैं हूं नितिन द्विवेदी। देश में जब सुरक्षा की बात होती है, आन और बान शान की बात होती है, बल्कि यूं कहिए कि देश के लिए एक गर्व की बात होती है जब हम सेना का जिक्र करते हैं। हमारी सेना ही वो है जो हमें आपको एक जगह बैठ करके आराम से बात करने की सहूलियत देती है। अगर आप अपने घरों पर बैठे हुए हैं और कायदे से और शांतिपूर्वक बात करते हैं तो हमारी देश की सेना का ही विशेष महत्व है। इसी सेना के तहत हमारे पास एक सीआरपीएफ सेना भी होती है, जिसे कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल। इसका भी बहुत अतुलनीय योगदान हमारे देश की के लिए रहा है और रहेगा और है भी। इस वक्त हम बैठे हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल पणिला प्रयागराज स्थित ये जगह है जहां पर ये पूरा कैंपस है, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहां के डीआईजी मनीष सच्चर सर। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का, क्योंकि जब बात होती है नक्सलाइड एरिया की, जब बात होती है किसी भी आतंकवादी ऐसे क्षेत्र की जहां पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स डट के मोर्चा लेता है और वहां पर दिखाता है अपने साहस का अदम्य परिचय, तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का एक अलग बटालियन है वो आखिर किस तरीके से काम करता है, क्या है उसका विशेष महत्व। ये सब हम बात जानने की सीधे उनसे कोशिश करेंगे सच्चर सर से। स्वागत है आपका सच्चर सर हमारे इस खास प्रोग्राम में। हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो सर अपने बारे में आप परिचय बताएं, और हम जानना चाहेंगे जो एक बात होती है अदम्य साहस की, शौर्य की, वीरता की, हम सर उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हमें प्लीज हमारे दर्शकों को आप बताएं। धन्यवाद नितिन जी और निगाहें इंडिया, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। मैं 1992 बैच का सीआरपीएफ का ऑफिसर हूं। 29 वर्ष इस बल में, इस महान बल में कहूंगा, सेवा कर चुका हूं। और ब्रिटिश काल में शुरू किया हुआ यह बल 1939 में इसकी स्थापना हुई थी नीमच मध्य प्रदेश नाम के स्थान से। आज ये विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। उसके पीछे कोई तो कारण रहा ही होगा, और वो कारण है हमारी फोर्स का मोटो, सेवा और निष्ठा। सेवा देश की जनता की और निष्ठा सदैव राष्ट्र के प्रति। जहां तक बल की बात है, हमारा बल हमेशा एक अतिरिक्त सैन्य बल प्रोवाइड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को या प्रशासन को होता है। जहां पर उनको लगता है कि सेंट्रलाइज्ड फोर्सेस, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस होनी चाहिए उनकी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को डील करने के लिए, तो वहां पर हमारे बल की तैनाती की जाती है। परंतु हमारे बल की एक खास बात यह है कि हमारे बल में बल प्रयोग के साथ साथ एक मानवीय दृष्टिकोण जरूर रखा जाता है, जनता के प्रति, वहां के लोगों के प्रति। और यही कारण है कि सीआरपीएफ चाहे कश्मीर में हो, चाहे नक्सल एरिया में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, देश की जिस भी जगह पर हो, वहां उसकी भरपूर मांग है। लोग उससे प्रेम करते हैं, नफरत नहीं करते। लोग समझते हैं इस बात को कि हम बल प्रयोग के साथ साथ एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं, जिसमें हमारा अभिप्राय यह होता है कि वहां का आदमी ग्रो करे, वहां की सोसाइटी ग्रो करे, वहां के लोगों की रोजी रोटी चलती रहे। और इसी दृष्टिकोण के साथ ना सिर्फ हम वहां की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं, बल्कि वहां के लोगों की रोजी रोटी बरकरार रहे, उनका कामकाज चलता रहे, स्कूल खुलते रहे, अस्पताल खुलते रहे, ये सब कार्रवाई होती रहे, और इसी तरह से उस जगह की प्रगति होती रहे, ये हमारा बल सुनिश्चित करता है। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक नक्सली जिसकी एनकाउंटर में डेथ हो गई थी, उसकी पत्नी को जब प्रसव पीड़ा हुई तो उसको भी सीआरपीएफ के जवानों ने पैदल स्ट्रेचर पर लाद कर गांव से अस्पताल तक पहुंचाया। और ये तो एक घटना है, इसके अलावा और भी कई घटनाएं हैं जहां नक्सलियों के परिवार को या किसी मिलिटेंट के परिवार को सीआरपीएफ के जवानों ने अपने स्ट्रेचर पर लाद करके हॉस्पिटल्स पहुंचाया है। किसी बच्चे की बीमारी में उसको अस्पताल पहुंचाया है, बच्चों को स्कूल पहुंचाया है। कश्मीर में आप लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान एक बच्चे के साथ अपने खाना शेयर कर रहा था। मैं इसको कोई सीआरपीएफ का एहसान नहीं मानूंगा,
मैं ये कहूँगा कि ये हमारी ड्यूटी है। हमारे बल ने, हमारी इस महान बल ने हमको यही सिखाया है, और ईश्वर ने चाहा तो हम सदैव यही करते रहेंगे, जिससे न सिर्फ हमारे बल की प्रगति हो बल्कि हमारे देश की भी प्रगति हमेशा सुनिश्चित हो। धन्यवाद। सर, एक बात और हम जानना चाहेंगे, चूंकि हम यहाँ सीआरपीएफ कैंप पर बैठे हैं, यहाँ पर एक मंडल है, प्रयागराज एक मंडल है, आखिरकार इसका विस्तार कहाँ तक है? चूंकि अयोध्या भी यहाँ पर नजदीक है, यहाँ से चित्रकूट भी नजदीक है, क्या कभी ऐसी कोई जरूरत जब पड़ती है सर, तो क्या यहाँ की टुकड़ी वहां पर भेजी जा सकती है? और एक सवाल हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब भी बात होती है कि सीआरपीएफ एक अपने आप में अलग बटालियन है, तो आप उसको किस मायने से देखते हैं? जरा सा हमको इस बारे में भी आप थोड़ा सा परिचय दीजिए। देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो आप तैनाती की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऑपरेशनल मैटर है, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते हैं, परंतु हम आपको इतना कह सकते हैं कि हमारा महानिदेशालय कहीं भी किसी भी टुकड़ी को भेज सकता है आवश्यकता पड़ने पर। ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ की टुकड़ी वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ की यहाँ नहीं जा सकती। बल सिर्फ इस बात पर गौर करता है कि देश में कहाँ किसको क्या आवश्यकता है, और वहीं पर वो टुकड़ी महानिदेशालय के आदेश के द्वारा भेज दी जाती है। रही बात आपने जो बोला था कि हम इसको किस तरह से बल को देखते हैं, हम निश्चित रूप से एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है गृह मंत्रालय के अंडर में आने वाले, परंतु जिस भी जगह पर हम सेवा के लिए पहुंचते हैं, वहां पर फिर हम सोसाइटी के साथ पूरी तरह से मिल जाते हैं। वहाँ की सोसाइटी को समझते हैं, वहाँ के लोगों को समझते हैं, वहाँ की भाषा को समझते हैं, वहाँ की ज़रूरतों को समझते हैं, और बल प्रयोग करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं, जिसमें कि लोगों को अंदर से सेटिस्फैक्शन ये रहे कि ना सिर्फ हमारी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है, बल्कि हमारे जीवन को और अधिक उन्नत और उत्कृष्ट बनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सिर्फ मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल होती है, आखिरकार उसका कार्य किस तरीके से होता है, वो हमने आपको यहाँ पर बताने और दर्शाने का कार्य किया। ये सिर्फ वो पुलिस फोर्स बल नहीं है जो सिर्फ किसी एक या किसी विभिन्न, लेकिन ये पूरे देश के लिए काम करने वाली, चूंकि गृह मंत्रालय के अंदर में आती है और इनका एक विशेष कार्य होता है। तो यहाँ पर डीआईजी सर ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इस बातों को बताया, और किस तरीके से यहाँ इनका कैंपस है, क्या वातावरण है, ये भी उन्होंने हमको बताया। आगे भी आपको हम और दिखाते रहेंगे देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी बातें, और तमाम ऐसी रोचक कहानियां और ऐसी तमाम वीर गाथाएं आप सिर्फ और सिर्फ निगाहें इंडिया न्यूज पर। आप हमारे चैनल्स को यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। जिनकी खबरों से होता है जबरदस्त असर, उनकी होती है सबसे पैनी नजर, वो है निगाहें इंडिया न्यूज। निगाहें इंडिया न्यूज की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए निगाहें इंडिया न्यूज की फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, एंड साथ ही साथ इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।